अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम कैसे दिया जाता है। एंड देयर आर टू मेथड्स फॉर द नेमिंग। फर्स्ट है कॉमन नेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम्स, एंड आईपीसी नेम। तो ये आईपीसी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देती है। अब ये कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या होता है कि जो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो नेचुरली ऑकरिंग भी होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग नेचर से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो कौन से सोर्स से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर उसका नेमिंग है, जिसको अनसिस्टमेटिक नेम भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मॉलिक्यूल सुना रहेगा फॉर्मिक एसिड, जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, फंक्शनल ग्रुप हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था तभी। तो फॉर्मिक एसिड मीन्स वो फॉर्मिक जो वर्ड आता है वो आता है एंट से, फॉर्मिका। फॉर्मिका मीन्स एंट। तो एंट जब बाइट करती है तो हमें थोड़ा इचिंग होता है, तो वो जो एंट है वो अपने बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करती है, वो केमिकल एक्चुअली वो फॉर्मिक एसिड होता है। तो वहां से वो वर्ड आया फॉर्मिक एसिड। बाद में हम अभी चाइनीज में वगैरह विनेगर यूज करते हैं, उसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी एक कॉमन नेम है। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम्स है। अल्कोहल है, मिथेनॉल है, उसको हम वुड अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि वुड का जो एक्सट्रैक्ट है उधर से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो नेम्स है वो कौन से सोर्सेस से मॉलिक्यूल्स मिले उसके ऊपर उनको नाम दिया गया। और प्रॉब्लम ऐसा है ना कि हर एक कंट्री में एक ही मॉलिक्यूल को अलग वे से बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो एसिटिक एसिड है, जो विनेगर है, विनेगर हम बोलते हैं, जो चाइनीज में हम यूज करते हैं, उसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, और मराठी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कुछ और बोलते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, एक मॉलिक्यूल उसके 10 नाम होंगे 10 जगह पे, वो कंफ्यूजन को मिनिमाइज करने के लिए इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी, उन्होंने बोला यार कि एक ही मॉलिक्यूल के 10 नाम रखने से अच्छा आप एक ही मॉलिक्यूल को एक ही नाम से कुछ आप उसको आइडेंटिफाई करो। तो उसके लिए ये आईपीसी नॉमेनक्लेचर बना, इंटरनेशनल सिस्टम बना। फिर भी हमें कॉमन नेम का थोड़ा सा स्टडी हमें करना है, इसलिए हम कॉमन नेम को भी अंडरस्टैंड करने को ट्राई करेंगे। ये करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स हमें आने चाहिए नेमिंग के लिए। तो उसमें का एक पार्ट है दैट इज अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? अल्काइल ग्रुप। अभी अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कैसे बनता है, उसके लिए हमें थोड़े अल्केन्स का नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर ग्रुप। ये आर दिख रहे हैं, आर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्काइल ग्रुप। अभी फॉर एग्जाम्पल अल्केन है, अल्केन में मैं लेता हूँ मीथेन लेता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है मीथेन। और ये मीथेन का अगर आप H रिप्लेस करते, H रिमूव करते हो, यहाँ से H को रिमूव कर दिया, इमेजिन करो, तो ये क्या बन जाएगा? HCH। ये वैलेंसी को मैं ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि अब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो कोई दूसरा ग्रुप आके, कोई दूसरा एटम वहां पे आके अटैच होगा, सो दैट ये कार्बन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये जो बना है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ CH3 शॉर्ट में, कंडेंस फॉर्म में। इसको बोलते हैं मिथाइल, और इसी को बोला जाता है अल्काइल ग्रुप। क्या बोला जाता है? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल एक्चुअली है क्या? अल्केन का अगर आपने एक H वहां से निकाल दिया तो जो पार्ट बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल। अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n+1, क्योंकि एक H वहां से आपने क्या कर दिया? कम कर दिया, तो इसका ये जनरल फॉर्मूला है। ओके। एंड अल्केन में एंड में हम लगाते ANE। फॉर एग्जाम्पल मीथेन है तो मीथेन में क्या लिखते हैं? मिथ ANE, एन। इथेन में इथ एन लगती है। तो जो एन पार्ट है अल्केन का, एन पार्ट, उसको यहाँ से माइनस कर दो और उसको ऐड करो क्या? किससे? वाइल से, तो ये बन गया अल्काइल। तो ये जो मीथेन था उसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे? मिथाइल में। इसमें मिथाइल में। तो उसको और डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखो फॉर एग्जांपल ये मिथाइल ग्रुप कैसा बनता है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में किया उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मिथाइल ग्रुप कैसा बनता है? डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन बाय रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन्स। तो मीथेन के जो 4 हाइड्रोजन्स है, 4 हाइड्रोजन्स, उसमें का एक कोई तो हाइड्रोजन यहाँ से आप रिमूव करो। रिमूव करने के बाद जो पार्ट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। ये दिस इज नथिंग बट आवर मिथाइल ग्रुप। पता चला मिथाइल ग्रुप। और एक एग्जांपल लेंगे इथाइल ग्रुप का। अभी आपको इथेन पता है, इथेन कैसा था? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके। इसका कोई तो हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो, एनी हाइड्रोजन आप रिमूव करो। हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये H, ये सब हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया।
निकालने के बाद ये क्या बन गया देखो आपको, CH3, ये CH3 पार्ट है और ये CH2 पार्ट है, और ये जो पार्ट, ये जो ग्रुप बना इसको हम बोलते हैं इथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? इथाइल। सिमिलरली हम प्रोपाइल को भी स्टडी करेंगे। प्रोपाइल में दो वे से आप अल्काइल बना सकते हो। अभी देखो, तो टर्मिनल हाइड्रोजन निकाल सकते हो प्रोपाइल के केस में, प्रोपेन के केस में। देखो प्रोपेन ऐसा होता है, ये CH3 है, ये CH2 है, दिस इज अवर प्रोपेन। तो आप ये टर्मिनल का एच निकाल सकते हो, नहीं तो मिडल का एच निकाल सकते हो। तो अगर आपने टर्मिनल का एच निकाल दिया, क्या निकाल दिया? टर्मिनल का, ये लास्ट वाला, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2। इसको बोलते हैं प्रोपाइल और एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल। मगर अगर मैंने ये मिडल वाला एच निकाल दिया यहाँ से, मिडल वाला एच, तो क्या बन जाएगा? देखो मैं इसको वापस ऐसे लिखता हूँ, CH2 CH3। अगर ये एच अगर हमने रिमूव कर दिया तो क्या होगा? सेंट्रल एच बोलते हैं उसको, ये एच निकाल दिया तो ये बन गया। तो इसको नाम दिया गया आइसोप्रोपाइल। आइसो का मीनिंग सेम है, उसको बोलते हैं आइसोमर। आइसोमर मीन्स हैविंग सेम, इसमें जितना कार्बन है सेम नंबर ऑफ कार्बन इधर मिलेगा आपको, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन इधर मिलेगा, बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, यहाँ पे अपने मिडल वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। तो ये जो स्टडी था, ये स्टडी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम। आईपीसी तो करना है, कॉमन नेम भी करना है, मगर वो करने के पहले कुछ पॉइंट्स हमें समझ में आना जरूरी है। अगर वो पॉइंट्स, वो कंसेप्ट अगर आपके हाथ में है तो आपको आईपीसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉमन नेम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पॉइंट्स आप नहीं समझ के कर रहे हो, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये जो 5 मिनट का डिस्कशन था उसमें हमने अल्काइल ग्रुप को स्टडी किया, उसमें मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल। एंड प्रोपाइल में 2 पार्ट किए, एन प्रोपाइल, जहां पे आप जो प्रोपेन था उसका टर्मिनल जो हाइड्रोजन है, टर्मिनल कार्बन है, उसका हाइड्रोजन आपने रिमूव करके रखा है, तो उसको नाम दिया एन प्रोपाइल ग्रुप और सिंपली प्रोपाइल ग्रुप। और जो सेकंड वाला जो ग्रुप, सेकंड वाला जो आपने बनाया, दैट इज आइसोप्रोपाइल, उसमें क्या किया? जो मिडल वाला कार्बन है उसका एच निकाल के रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो सभी स्टूडेंट्स को ये परफेक्टली आना चाहिए, मिथाइल क्या होता है, दैट इज CH3, इथाइल क्या होता है, C2H5 और CH3 CH2, और ये प्रोपाइल जिसमें ये नॉर्मल प्रोपाइल और क्या है? आइसोप्रोपाइल। कुछ पॉइंट्स अगर आपके हाथ में है तो आने वाला टॉपिक आपको समझने में क्या होगा? आसानी होगा। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दी कॉमन नेम, जहाँ पे हम क्या करेंगे? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रेट चेन, जहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, कार्बन एक दूसरे के साथ एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज है, उसको हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और उसमें हम लोग पहले स्टडी करेंगे कॉमन नेम स्टडी करेंगे। पहला तो हमारा फोकस होगा, ध्यान होगा किसके ऊपर? कॉमन नेम को अंडरस्टैंड करने में। तो देखो ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये अल्केन है, अल्केन का ही स्टडी चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले अल्केन्स करेंगे, बाद में अल्कीन एंड ब्रांचिंग एंड ऑल, एक एक मॉलिक्यूल को कंटिन्यू करके स्टडी करेंगे। ठीक, तो ये अल्केन है जहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, सिंपल 5 कार्बन है, और ये स्ट्रेट चेन पैटर्न में कनेक्टेड है। देखो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन अ स्ट्रेट चेन फॉर्म। ओके, तो हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 5 कार्बन, तो उसको बोलते हैं पेंटेन, बट स्ट्रेट चेन में है इसके लिए उसको बोलेंगे एन पेंटेन। क्या बोलते हैं उसको? एन पेंटेन। एन पेंटेन मीन्स नॉर्मल पेंटेन, ऐसा पेंटेन, ऐसे 5 कार्बन जिसको कोई भी ब्रांचिंग अटैच नहीं है। पता चला एन पेंटेन क्या? एन मीन्स व्हाट? नॉर्मल, ऐसा कार्बन का सीक्वेंस जहां पे वो कार्बन का सीक्वेंस को कोई अटैच ब्रांच नहीं है। पता चला? बाद में ये देखो, ये कार्बन इधर भी देखो सेम सीक्वेंस है, कार्बन कार्बन का एक सीक्वेंस है। आपको पता है कैटेनेशन मीन्स कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद अनदर कार्बन इन अ लीनियर सीक्वेंस। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट चेन फॉर्म। तो 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेप्टेन। क्या बोलते हैं? हेप, मगर इसको क्या बोलना पड़ेगा? स्ट्रेट चेन है तो उसको बोलेंगे एन हेप्टेन। क्या बोलते हैं? एन हेप्टेन का मीनिंग क्या है? नॉर्मल हेप्टेन। एन हेप्टेन का मीनिंग क्या है? नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अभी कुछ एग्जांपल करेंगे जहां पे हम थोड़ा ब्रांच हाइड्रोकार्बन को स्टडी करेंगे। ब्रांच मींस ये जो स्ट्रेट चेन है आपका कार्बन का, देखो केयरफुली आप देखोगे, ये कार्बन का स्ट्रेट चेन है, इसको ये ऐसा कुछ ब्रांच अटैच है। ये जो स्ट्रेट चेन है, इधर भी देखो आप केयरफुली, ये स्ट्रेट चेन कार्बन है, इसको 2 ब्रांच अटैच है। कितना ब्रांच अटैच है? 2 ब्रांच। इसको एक ही ब्रांच अटैच है, इसको 2 ब्रांच अटैच है। और ये जो ब्रांच अटैच है वो सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, क्या बोलते हैं उसको? सेकेंड। ये फर्स्ट कार्बन है तो ये क्या हो गया? सेकेंड कार्बन, सेकेंड फ्रॉम द लास्ट। मगर वहां पे एक ही मिथाइल अटैच है। ये देखो मैंने किया था मिथाइल ग्रुप, सेम देखो मिथाइल यहाँ पे अटैच।
यहाँ पे सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसको 2 मिथाइल अटैच है। अगर उसको एक मिथाइल अटैच है, सेकेंड लास्ट कार्बन को अगर एक मिथाइल अटैच है तो उसको हम बोलते हैं आइसो अल्केन। क्या बोलते हैं उसको? आइसो। और उसी सेकेंड लास्ट कार्बन को अगर 2 मिथाइल अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नियो अल्केन। क्या बोलेंगे उसको? नियो अल्केन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। वन सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो इसको बोलेंगे आइसो ऑक्टेन। क्या बोलते हैं? आइसो ऑक्टेन। और ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल इन पेट्रोलियम। पेट्रोल जो होता है वो एक्चुअली आइसो ऑक्टेन होता है। मीन्स पेट्रोल में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? आइसो ऑक्टेन होता है। यहाँ पे आप देखो कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। वन सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कार्बन है। बट यहाँ पे सेकेंड फ्रॉम द लास्ट और सेकेंड लास्ट कार्बन को 2 मिथाइल अटैच है तो इसको बोलेंगे नियो ऑक्टेन। क्या बोलेंगे? नियो ऑक्टेन। तो ये था आइसोऑक्टेन, वो था नियो ऑक्टेन। आइसोऑक्टेन में क्या है? स्टेट चेन, जो अपना हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन का जो चेन है उसका जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसको मिथाइल अटैच है, एक ही मिथाइल अटैच है। और यहाँ पे नियो के केस में जो सेकेंड लास्ट कार्बन है वहां पे 2 मिथाइल अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नियो। पता चला? तो ये था कुछ एग्जाम्पल किसका? अल्केन्स का और उसके कॉमन नेम्स का। इसका कॉमन नेम्स का। ओके, और कुछ एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। सी, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम सेकेंड लास्ट जो कार्बन, अगर यहाँ से नंबर करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ तो ये सेकेंड लास्ट है। आप इधर भी कर सकते हो, ये इधर रहेगा फिर भी चलेगा। सेकेंड कार्बन, इधर ये सेकेंड और ये सेकेंड, कोई भी चलेगा, नो इशू। तो टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन में से ये जो सेकेंड लास्ट वाला जो कार्बन है, फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड और सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, कोई भी चलेगा, मैंने इधर रखा है। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अगर इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोहेप्टेन। क्या बोलेंगे? आइसोहेप्टेन, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन को एक मिथाइल अटैच है। और ये आप देखोगे, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड का सेम एग्जांपल यहाँ पे रिपीट हुआ है, फिर भी इसको हम लोग कर देंगे, रिवाइज करेंगे। हमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, प्लस सेकेंड लास्ट कार्बन को 2 मिथाइल है तो इसको हम बोलेंगे नियो ऑक्टेन। क्या बोलेंगे इसको? नियो ऑक्टेन। आई होप थोड़ा सा समझ में आया कॉमन नेम को कैसा करते हैं। ओके, सो अभी थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे आईपीएसी की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। आईपीएसी का फुल फॉर्म मैंने बोला था, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। तो हम जो स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, 11th 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, ये सब प्योर साइंस के स्टूडेंट है। और 12th स्टैंडर्ड के बाद वो इंजीनियरिंग करता है, केमिकल इंजीनियरिंग करता है, फार्मेसी करता है। ये जो स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाइड साइंस के स्टूडेंट, उनको भी केमिस्ट्री होता है पर उनको बोलते हैं अप्लाइड साइंस स्टूडेंट। और हम लोग जो स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड के, 11th के, 12th के, जो बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं केमिस्ट्री में, उनको बोलते हैं प्योर साइंस के स्टूडेंट। आप प्योर साइंस करो, अप्लाइड साइंस करो, मॉलिक्यूल का नेम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, क्योंकि ये जो सिस्टम दोनों ब्रांच के लिए, प्योर एंड अप्लाइड ब्रांच दोनों के लिए, जो इंटरनेशनल यूनियन का जो सिस्टम बना के रखा है वो दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, सो उसका एक फॉर्मूला है, आईपीएसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला में वर्ड रूट एंड सफिक्स। अभी ये वर्ड रूट क्या होता है, ये सफिक्स क्या होता है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। ये अगर इसके ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो हम प्रॉपरली नेमिंग करना समझ जाएंगे। तो वर्ड रूट क्या है? एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन इन अ पेरेंट चेन। जो लंबा सा चेन हमने स्टडी किया था कार्बन का, उसमें टोटल कार्बन कितने, ब्रांच छोड़ के कार्बन का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में टोटल कितने कार्बन है, ये जो इंफॉर्मेशन मिलता है, ये इंफॉर्मेशन किससे मिलता है? वर्ड रूट से मिलता है। ये रूट किधर से आया? ये प्लांट को जो रूट्स होता है ना, उसको ब्रांचेस होते हैं, तो जो मेन रूट है उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। और सफिक्स, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। दो टाइप के सफिक्स हमें स्टडी करने हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इंडिकेट करता है नेचर ऑफ लिंकेज, मींस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो वी कॉल अल्कीन, डबल बॉन्ड होगा तो वी कॉल अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वी कॉल अल्काइन। तो ये जो कार्बन ने जो चेन बना के रखा है उसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको शो करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको बताने के लिए हम ये प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। और इसमें टोटल कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में, और टोटल नंबर ऑफ जो एंड टू एंड कार्बन है उसमें मैक्सिमम कितने कार्बन प्रेजेंट है,
वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट। ओके, तो थोड़ा सा और डीप में जाके स्टडी करेंगे वर्ड रूट क्या है। अगर एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो उसको वर्ड रूट, उसके लिए वर्ड रूट क्या रहेगा, मिथ। दो कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सीक्वेंस, वी कॉल इट एज इथ। ये थोड़ा सा हमने ऑलरेडी किया है अल्केन्स में, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आसान रहेगा। तीन कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो वी कॉल प्रोप। फोर कार्बन कनेक्टेड है तो वी कॉल ब्यूट। फाइव कार्बन का चेन होगा तो वी कॉल पेंट। सिक्स कार्बन का चेन होगा तो वी कॉल हेक्स। सेवन कार्बन का चेन होगा तो वी कॉल हेप्ट। एट कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो ऑक्ट। नाइन कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो नोन। एंड 10 कार्बन कनेक्टेड तो डेक। बेसिस में हमें यहाँ तक ही पढ़ना है। 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो 12 कार्बन का चेन होगा तो डूडेक, ऐसा होता है। बट ये आपको परफेक्टली आना चाहिए अगर आपको आईपीएससी में खुद को मास्टर करवाना है, खुद को कॉन्फिडेंस लेवल पे लेके जाना है। कि आप देखो 90% स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं आईपीएससी में, वो समझ ही नहीं पाते कि अरे यार ये कैसा मीनिंग कर रहा है। ओके, और ये बहुत आगे जाके अगर आप साइंस लेते हो तो उसमें आपको हर एक मॉलिक्यूल, हर एक चैप्टर में, ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में आईपीएससी पढ़ना पड़ेगा। और एक्चुअली आईपीएससी बहुत सिंपल है। ये जो मैंने फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में बताया, वही फॉर्मूला आपको कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस होगा बस। ओके, सो आई होप ये वर्ड रूट का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। वर्ड रूट मीन्स व्हाट, ये बताता है आपको कि जो पेरेंट चेन है, सबसे जो बड़ा चेन है कार्बन का, एंड टू एंड चेन में मैक्सिमम कार्बन कितने हैं वो बताने का काम इसका होता है वर्ड रूट का। तो वंस अगेन रिवाइज, एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो मिथ, तीन कार्बन का चेन है तो प्रोप, फोर कार्बन है तो ब्यूट, फाइव कार्बन है तो पेंट, सिक्स कार्बन होगा तो हेप्स हेक्स, सेवन कार्बन का चेन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन का चेन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन का चेन होगा तो नॉन, एंड 10 कार्बन का चेन होगा तो डेक। अभी हम लोग सफिक्स के ऊपर काम करेंगे, प्राइमरी सफिक्स। मैंने बोला था सफिक्स क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि ये जो कार्बन का चेन है उसमें कार्बन के बीच में कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो अगर अल्केन्स है तो अल्केन फैमिली में आपको पता है सिंगल बॉन्ड से होता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो उसके लिए जो सफिक्स होता है, जो हम एंड में लिखते हैं, सफिक्स कहाँ पे लिखते हैं, एंड में लिखते हैं, उसका सफिक्स क्या होगा, एन। सफिक्स क्या होगा, एन। तो फॉर एग्जांपल देखो ये मीथेन है, मीथेन में कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, तो व्हाट वी राइट, मिथ। अपना फॉर्मूला था इसका, किसका, आईपीएससी का फॉर्मूला मैंने लिखा था, वर्ड रूट क्या लिखा था, वर्ड रूट प्लस क्या लिखा था, सफिक्स, ऐसा लिखा था। तो वर्ड रूट क्या बताता है, कितना कार्बन है, कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 कार्बन, 1 कार्बन, सो वी राइट मिथ। सफिक्स सिंगल बॉन्ड है सबके सब, यू कैन सी हियर सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो वी राइट सफिक्स एन। तो मिथ प्लस एन, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, मिथ प्लस एन, नाम क्या होगा, मीथेन। सिंपल 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 मॉलिक्यूल इनिशियली करेंगे, बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेवल इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लिखते हैं, इथ। फॉर्मूला क्या होगा, आप देख पीछे वाला स्लाइड में देखो फॉर्मूला क्या है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। फॉर्मूला क्या है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो यहाँ पे आप देखो हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, इथ। एंड सबके सब सिंगल बॉन्ड्स है तो सफिक्स क्या होगा, एन, तो नाम क्या होगा, इथेन। पता चला। अभी हम लोग जाएंगे प्राइमरी सफिक्स फॉर अल्कीन, किसके लिए स्टडी करेंगे, अल्कीन फैमिली के लिए स्टडी। अल्कीन फैमिली में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है, एंड वो डबल बॉन्ड आएगा तो उसका सफिक्स होगा ईन। क्या होगा, सफिक्स ईन। ओके, तो इसका कुछ फर्स्ट जो मॉलिक्यूल उसका नेम करेंगे। 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या रहेगा, इथ। एंड डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या रहेगा, ईन। फॉर्मूला क्या है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, इथ प्लस इन, क्या मिलेगा, इथीन। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल एग्जांपल्स कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रोप। एंड डबल बॉन्ड तो सफिक्स क्या रहेगा, इन। फॉर्मूला क्या है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट मीन्स कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रोप। डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या रहेगा, इन, तो प्रोप प्लस इन क्या मिला, प्रोपीन। आई होप पता चला, थोड़ा थोड़ा तो क्लियर होना स्टार्ट हुआ रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम और एक प्राइमरी सफिक्स के ऊपर स्टडी करेंगे, दैट इज अल्काइन फैमिली। क्या करेंगे, अल्काइन फैमिली। एंड अल्काइन फैमिली में अगर आप केयरफुली देखोगे तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स हमारा होगा आइन, ये सफिक्स होगा। ठीक है, सफिक्स क्या होगा, आइन। तो ये देखो फर्स्ट वो जो फैमिली है अल्काइन फैमिली का, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है अपना, दैट इज इथाइन। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 2, 2 कार्बन होगा। फॉर्मूला वही, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट में आपको पता चलेगा कि कितना टोटल कार्बन है पेरेंट चेन में, तो 2 कार्बन है, इथ रहेगा एज अ वर्ड रूट। सफिक्स में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आता है, आइन, तो इथ प्लस आइन क्या मिला, इथाइन।
यहाँ पे देखो 3 कार्बन का चेन है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या रहेगा? प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या रहेगा? आइन। प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। आई होप थोड़ा समझ में आया आपको। अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन में कैसा नेमिंग होता है? दीज आर वेरी सिंपल नेम, स्ट्रेट चेन। यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग हमने नहीं किया। ब्रांचिंग किया तो थोड़ा सा और आगे जाके स्टडी करना पड़ेगा कि नेमिंग कैसा होता है। ओके, तो नेम तो थोड़ा सा करने को आपको समझ में आया। फॉर्मूला क्या है आपका? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अभी ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसका हम नेमिंग करेंगे, जहाँ पे ब्रांचिंग तो नहीं है, स्ट्रेट कार्बन से। तो यहाँ पे कितना कार्बन से? देखो 3 कार्बन से, तो वी राइट 3 कार्बन। ऑलवेज वो जो वर्ड रूट होता है ना, पेरेंट चेन, वर्ड रूट और पेरेंट, उसको क्या करो? बॉक्स बना दो, स्क्वायर ऐसा बॉक्स बना दो, तो दैट इज योर वर्ड रूट। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 3 कार्बन। 3 कार्बन से तो उसका नेम क्या रहेगा? प्रोप। 3 कार्बन से तो वर्ड रूट क्या रहेगा? प्रोप। सबके सब सिंगल बॉन्ड से, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसका सफिक्स क्या रहेगा? एन। तो उसका नेम क्या रहेगा? नेम क्या रहेगा? प्रोप एन। दिस इज प्रोपेन। यहाँ पे देखो फॉर्मूला अपने यहाँ पे मैंने लिख के रखा, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट मीन्स टोटल कितना कार्बन है इन अ लीनियर सीक्वेंस? 4 कार्बन है। 4 कार्बन मीन्स क्या रहेगा? ब्यूट। एंड सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। इट्स वेरी सिंपल थिंग, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आईपीएससी। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स है। तो ये एक एग्जांपल है जहां पे वी हैव 6 कार्बन्स कनेक्टेड इन अ सीरीज। बी केयरफुल, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं। ब्रांचिंग है तो नेमिंग थोड़ा डिफरेंटली करना पड़ेगा। तो 6 कार्बन से तो आपका वर्ड रूट क्या रहेगा? वर्ड रूट रहेगा हेक्स। है वर्ड रूट क्या रहेगा? हेक्स। एंड सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो वी राइट एन। तो दिस ये जो पार्ट है आपका वर्ड रूट था, ये पार्ट आपका सफिक्स था। टोटल प्रॉपर उसका नेम क्या हो गया? हेक्सेन। क्या हो गया? हेक्सेन। तो ये था अपना अल्केन्स का स्टडी। अभी हम लोग अल्कीन की तरफ जाएंगे, जहां पे आपका सफिक्स होगा इन। सफिक्स क्या होगा आपका? इन। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है जो हमने किया था, वापस उसको रिवाइज करेंगे। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन है तो इथ। वर्ड रूट क्या रहेगा? इथ। अ डबल बॉन्ड इज देयर तो वी राइट इथ इन। क्या है? इथिन। समझ में आया? ये देखो यहाँ पे 3 कार्बन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो इसका वर्ड रूट क्या रहेगा? प्रोप। एंड सफिक्स क्या रहेगा? इन। प्रोप इन। अभी यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पे 4 कार्बन है, तो ब्यूटीन है एक्चुअली, बट यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट पे नहीं, सेकंड एंड थर्ड कार्बन, ये देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। कौन सा है? कार्बन नंबर 4। तो ये सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन को अटैच है। सेकंड कार्बन को अटैच है फिर उसके आगे के कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को अटैच है तो वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। आपने नहीं लिखा तो इट इज अंडरस्टूड दैट कि वो फर्स्ट कार्बन को अटैच डबल बॉन्ड है। आप मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल इसका है तो देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, तो ये 4 कार्बन का चेन है, तो वी कॉल ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और फर्स्ट कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच है तो हम लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन। और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या लिखो? ब्यूट इन। इसका मीनिंग ये जो इन है, ये जो डबल बॉन्ड है, इन मीन्स डबल बॉन्ड, कहाँ पे अटैच है? फर्स्ट कार्बन। बट ये वाला जो फोर्थ वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी नंबर करना पड़ेगा कार्बन को। हर एक कार्बन को क्या करना पड़ेगा? नंबर करना पड़ेगा। और नंबर करने के बाद जब आप नेम लिखोगे, इसका नेम तो इसका ब्यूटीन ही है, और इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ब्यूट 2 इन। इसका मीनिंग ब्यूट मीन्स 4 कार्बन है, ब्यूट का मीनिंग कितना है? 4 कार्बन है, उसमें का जो सेकंड कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड है। सेकंड, आप बोलोगे थर्ड का क्यों नहीं लिखा? आपको सेकंड एंड थर्ड में जो लीस्ट नंबर होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो आगे जाके बहुत सारे एग्जांपल्स हम जब करेंगे ना तो और कॉन्फिडेंस आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटीन, जहां पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, तो आप ब्यूटीन नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा ब्यूट 2 इन और 2 ब्यूटीन, ऐसा भी चलेगा, इट्स ओके। आप ब्यूट 2 इन लिखो नहीं तो 2 ब्यूटीन लिखो, दोनों करेक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी अल्कीन्स। अभी हम लोग करेंगे अल्काइंस। क्या करेंगे? अल्काइंस। अल्काइंस में आप देखो फॉर्मूला तो वही है अपना, क्या है? वर्ड रूट प्लस क्या है? सफिक्स। तो पहले देखना पड़ेगा वर्ड रूट क्या है।
वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने किया था, यहाँ पे दो कार्बन प्रेजेंट है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो दो कार्बन है तो वर्ड रूट क्या रहेगा, इथ, राइट। ओके, और वर्ड रूट हो गया, अभी क्या लिखना है, सफिक्स लिखना है। सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स होता है आइन, इथाइन, क्या है ये, इथाइन। सेकंड एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे कितना कार्बन से, 3 कार्बन, 3 कार्बन तो वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रोप। एंड फर्स्ट कार्बन को ही ट्रिपल बॉन्ड, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से भी देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है वाइन, प्रोपाइन, क्या है, प्रोपाइन। यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, यहाँ पे 4 कार्बन प्रेजेंट है। एंड ये केस में ये जो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे नहीं, सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, और ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। आप नंबरिंग किधर से कर सकते हो, इधर से इधर कर सकते हो, इधर से इधर कर सकते हो, बट ऐसा नंबरिंग करेक्ट होगा जहां पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसके ऊपर और डिटेल में जाकर स्टडी करें। आईयूपीएससी हम लोग जितना हो सके उतना एग्जाम्पल ज्यादा लेंगे और डीप में जाके अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और ये फिफ्थ कार्बन है। आपने तरह 5 कार्बन, मैं 4 कार्बन का सोच रहा था, मगर यहाँ पे 5 कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो उल्टा नंबरिंग नहीं कर सकते, इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, लिस्ट पॉसिबल नंबर। तो 5 कार्बन है तो अपना रूट वर्ड होगा पेंट, और फर्स्ट कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड है तो वो नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं, करोगे फिर भी चलेगा, नहीं करोगे आईपीसी बोलते करने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन को अटैच है तो, सेकंड को अटैच है, थर्ड को अटैच है तो मेंशन करना पड़ेगा, फर्स्ट को अटैच है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचेगा, पेंट तो लिखा, सफिक्स क्या रहेगा, आइन, पेंटाइन, पता चला। बट ये केस में देखो, मैं नंबरिंग करता हूँ इधर से, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। कौन सा वाला, ये फिफ्थ वाला कार्बन। तो ये फिफ्थ कार्बन है, अरे जस्ट अ सेकंड, ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक है। इधर से जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, तो फिफ्थ सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं इधर से नंबरिंग दूंगा ना, इधर से फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो सेकंड पोजीशन पे आता है, अगर मैं राइट टू लेफ्ट आता हूं तो थर्ड पोजीशन पे आता है, तो वो रॉन्ग नंबरिंग है। तो आगे जाके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जब ब्रांच अल्केन आएगा, ब्रांच अल्कीन आएगा, ब्रांच अल्काइन आएगा, तो नंबरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नेम क्या होगा, पेंट, पेंट, पेंट टू आइन। इसका मीनिंग है, पेंट मीन्स वर्ड रूट 5 कार्बन का चेन है जिसमें कि सेकेंड कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आया, 5 कार्बन, पेंट इंडिकेट करता है कि बाबा 5 कार्बन कनेक्टेड है इन अ सीरीज, उसमें का जो सेकेंड वाला कार्बन है, ये वाला, उसको क्या अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट IUPAC, व्हाट अल्काइन।